कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको वॉमिटिंग या कहीं उलझन होती है, पेट में दर्द, इस तरीके की छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं जो कि घर पे एकदम नॉर्मल होता है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या होती है, हम छोटी सी एक 30 सेकंड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो होता क्या है यार, तुम्हारी जो बॉडी है वो एक तरीके से पूरी टीम है, ठीक है। टीम में ये जितने बॉडी पार्ट हैं सब मेंबर हैं जो कि आपस में कनेक्ट होकर काम करते हैं। अब जब तुम रनिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, आंखों को ये दिख रहा है कि आप रनिंग कर रहे हो, कानों को ये सुनाई दे रहा है कि मूवमेंट हो रहा है कुछ, और वो सारी चीज़ें सिग्नल पहुंचाती हैं ब्रेन को, तो सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन जब आप मूवमेंट कर रहे हो, मतलब बैठे हुए हो कहीं पे, ट्रैवल कर रहे हो, तब आंखों को ये दिख ही नहीं रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, उनको सामने स्टैटिक की चीज़ें दिख रही हैं कि सब कुछ तो स्थिर है, फिर ये मूवमेंट किस तरीके का। तो ये फिर क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ब्रेन में, तो इस वजह से होता है मोशन सिकनेस, ठीक है। इसको ठीक कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे, प्रॉब्लम तो हो चुकी। सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है यार, घर से जब भी निकलो बहुत हैवी मील खा के मत निकलो। ये सोच के मत निकलो कि पता नहीं रास्ते में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो घर में तुम ठूंस लेते हो, तो वो मत करो, ठीक है। ये शादी बारात में अक्सर होता है क्योंकि वहाँ पे फ्री का खाना मिलता है, लोग दबा के खाते हैं, दूसरे दिन रास्ते भर उल्टी करते फिर, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई भी सीट बुक कर रहे हो तो कोशिश ये करो थोड़े रुपए एक्स्ट्रा लगें तो भी कोई दिक्कत नहीं, विंडो सीट लो, ठीक है। जहाँ पे पॉसिबल है कि आप विंडो खोल के एयर ले सकते हो वो तो बढ़िया है। अगर नहीं पॉसिबल है, प्लेन में हो, तो विंग्स जो होते हैं उसके ऊपर की जो सीट होती है उस पर बैठने की कोशिश करो, या फिर ऐसी जगह पे बैठने की कोशिश करो जहाँ पे आपको एयर कंडीशन की जो हवा है वो सामने लग रही हो। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी आपको मोशन सिकनेस टाइप की चीज़ें होती हैं, रीडिंग, मूवीज़ इस तरीके की जहाँ पे बहुत कारें इधर उधर जा रही हैं, ये सब हम अपनी फिलॉसफी नहीं बता रहे हैं, ये साइंस के ऊपर है सारी चीज़ें, ठीक है। कारें मूव कर रही हैं इधर उधर, या आप बाहर देख रहे हो बाहर कारें मूव कर रही हैं, तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी मत करो, वरना ये और मोशन सिकनेस को आपकी बढ़ाएंगी। ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी चीज़, हमेशा मेडिसिन आपको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मोशन सिकनेस में बहुत हेल्प करती हैं। हज़ारों तरीके की मेडिसिन आती हैं, ये आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे या मेडिकल स्टोर वाला, सिंपल सी मेडिसिन आती है, ठीक है। अगली बात, आप क्या करो, कोशिश ये करो कि आप कुछ ना कुछ चबाते रहो। इस तरीके से च्युइंगम आता है, बे लीव्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको आप चबाते रहो, जिससे कि क्या होगा, एक तरीके का बॉडी को एक तरीके का सुकून टाइप का मिलेगा। मतलब आप ये समझ रहे हो, टेस्ट जब आता है हमारे बड्स पे, तो एक तरीके का हमें, मतलब हम ये क्या कहें, एड्रेनलिन बोलें या कुछ भी बोलें, इस तरीके से वो सुकून मिलता है, जिससे आपका दिमाग उधर से हट जाता है, तो मोशन सिकनेस वाली दिक्कत नहीं होगी। अगला काम आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको इस तरीके का लगे कि मोशन सिकनेस हो रहा है या होने वाला है कुछ ऐसा, तो आप एक पावर नैप ले लो। हमेशा सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है, अगर आप स्लीपर कोई सीट बुक करते हो तो आप सो सकते हो, नहीं स्लीपर है तो बहुत सारी सीटें होती हैं जो रिक्लाइनर होती हैं, उस पर आप लेट सकते हो। नहीं भी रिक्लाइनर है तो आप किसी भी सीट में आंखें बंद करो और लेट जाओ आराम से, बेस्ट चीज़ होती है। अगली चीज़ आप क्या कर सकते हो, स्लो म्यूजिक, जितने भी सुकून देने वाले म्यूजिक होते हैं या पॉडकास्ट होते हैं, ये आप सुन सकते हो। इनसे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपके जो ये मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है उसमें। अगली बात, हमेशा अगर आपको ये लगता है कि आपको मोशन सिकनेस वाली प्रॉब्लम है, तो उस आदमी से कभी आप बात ना करो जिसको ये दिक्कत होती रहती है। उस कभी बात करने का मतलब ये नहीं है कि उससे लड़ाई कर लो। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उससे बात ना करो, क्योंकि उस समय भी आपको, जब उसके कनेक्शन में आते हो तो ये दिक्कत आपको और समझ में आने लगती है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग का भी खेल है। अगर आपने इस पर काम कर लिया तो मोशन सिकनेस जैसी छोटी चीज़ आप नहीं फेस करोगे। बात छोटी सी है, लेकिन जिनको ये दिक्कत होती है उनके लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत है ये, इसलिए हमने आपको ये समझा दिया। इस चीज़ों का ध्यान रखना, और यकीन मानो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। कल फिर मिलते हैं किसी एक ऐसे ही टॉपिक के साथ जिसको अभी तक किसी ने छुआ ना हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।